हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ये मैसेज ऑफ द डे है तो बहरहाल कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको शाम में एक और दफ़ा देख लें ताकि आपके लिए काउंटर कन्फर्मेशन हो जाए जो चीज़ें आपने मॉर्निंग में सुनी वो किस हद तक आपसे रेजोनेट हुई। और अगर कुछ भी आपसे नहीं मिलता तो इट्स ऑल ओके। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। ऑलराइट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे ही स्टार साइन है सिवाय फायर साइन के। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी आपकी वॉक अवे की है। आप किसी रिलेशनशिप से या किसी सिचुएशन से दूर जा रहे हैं, और दूर इसलिए भी जा रहे हैं बिकॉज़ आपको ये चीज़ें सर्व नहीं कर रही। आपने अपने तौर पर कहीं पर अगर कोई ईगो का मुजाहरा कर रहा है तो आप अपनी कमांड में हैं, आप लीडरशिप में हैं। आपको पता है कि आप अगर कोई आपको रोकना भी चाहेगा तो शायद रोक ना सके, जितनी जल्दी से भी रोकना चाहेगा शायद रोक ना सके, बिकॉज़ आप जो हैं वो निकल रहे हैं किसी सिचुएशन से। आप नहीं रुकना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उदास हैं और आप उन चीज़ों को कट कर रहे हैं जो चीज़ें आपकी आपको सर्व नहीं कर रही। आई डोंट नो व्हाई, बट आज जब आप मॉर्निंग में उठे होंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि नोबडी इज़ देयर फॉर मी, और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे किसी के साथ नहीं होना, और कोई मेरे साथ ना ही हो तो बेहतर है। आई एम नो वेयर एंड आई डोंट वांट एनीबडी इन माय लाइफ। बिल्कुल ऐसा आपका लग रहा है बिकॉज यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और कोई मेजर रियलाइजेशन हो रही है जिसकी बेसिस पर आप पोजीशन में हैं, आप कमांड में हैं, आप कंट्रोल में हैं, और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप वॉक अवे कर रहे हैं। जनरल मैसेजेस की तरफ अगर मैं आऊँ तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिनों से बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, और आप अपनी सेविंग्स को, अपने पेंटिकल्स को, अपनी मेहनत को, अपने हार्डवर्क को बहुत मेहनत से देख रहे थे, बहुत गौर से देख रहे थे, और आपका जो है वो इस वक्त फ्रूट का टाइम है। आपको लग रहा है कि ये इस वक्त आपको सिला मिलने का टाइम है, आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम है। और कोई इंसान जो आपसे, आपको माजरत भी कर सकता है, आपसे आपसे अपॉलॉजी भी कर सकता है। बहुत दिनों से डेली ही बेसिस पर तकरीबन कोई माजरत, कोई अपॉलॉजी, कोई ऑफ़र आ रही, लेकिन यहाँ तो लिटरली लग रहा है कि जैसे आपसे कोई ऐसा इंसान भी अपोलोजाइज़ करेगा, कंडोलेंस करेगा, या कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपकी सराउंडिंग में हुई होगी, या कोई ऐसी पेटी सी आपकी खैर खैरियत पूछ सकता है। कोई ऐसा जैसे इसको लग रहा होगा यार काफ़ी दिन से तो बातचीत नहीं हुई, अब इस चीज़ के लिए बात कर लेते हैं। एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम योर पेशेंस। आपके पेशेंस की तरफ से आ रहा है। आपने किसी बात पर लेकर सब्र का मुजाहरा बहुत ज़्यादा किया है, बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का इंतज़ार किया है। ये इसके लिए बड़ा मुश्किल है इस इंसान के लिए माफ़ी मांगना, बिकॉज़ ये आपके फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, इवन आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। ईगो क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा टकरा रहे हैं, जानते हुए कि नौयत जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है, और ज़रूरत है इस वक्त कंडोलेंस की, ज़रूरत है इस वक्त बात करने की, ज़रूरत है इस वक्त। हो सकता है किसी की डेथ हुई हो सकता है फैमिली में कोई बीमार हो, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें इसको लग रहा है इस पर्सन को कि आपको इस वक्त पे बैक की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और बात बहुत मेहनत से आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ईगो इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि ये पर्सन अपनी नाराज़गी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, अपनी ज़िद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। यहाँ अगर मैं दूसरे एंगल से आपको आज का मैसेज ऑफ द डे देखूँ तो दूँ, तो फिर आपको एक काम ये करना चाहिए कि आप अपने डिसीजन पर कायम रहें, बिकॉज आप वैसे ही पोजीशन आपकी स्ट्रांग है डिसीजन लेने में, और अगर आपने वॉक अवे कर लिया और आप इस ज़िद के जोन में आ गए हैं तो आज आप इस ज़िद के जोन में रहिएगा। मत एंटरटेन कीजिएगा उन लोगों को जिन्होंने इतने अरसे आपको हैंग करवाया,
इतने अरसे तक आपको लटका के रखा और फिर एक टिड्डी सी आपको सॉरी करके जो है वो आपको जो है वो फ्लेक्सिबल होने की बात कर रहे हैं। आप वैसे भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप प्रैक्टिकल हैं, स्टबन हैं और गुस्से में हैं। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि अगर आपने बहुत दिनों पहले ये फैसला कर लिया था कि अब आपने इस जगह पे नहीं रुकना, और फिर अगर कोई इतनी टिड्डी सी माफ़ी या टिड्डी सी अपॉलजी या कोई भी बात लेकर आता है, तो यू नीड टू थिंक कि आप इतने सख्त रवैये में आए क्यों थे। ठीक है, तो जनरल मैसेज आपके ये हैं। लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन या कार्ड्स ऑफ टाइम, ड्यूरेशन टाइम का जो है वो इन्फ्लुएंस है। चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। नंबर 2, इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल सून, वेल नाउ। जो कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, अगर आपने वॉक अवे का प्लान कर दिया, आप किसी चीज़ को छोड़ कर जाना चाहते हैं, रिश्ते को तोड़ कर जाना चाहते हैं, जो भी आप अपने माइंड में प्लान कर रहे हैं वो सही चल रहा है और वो प्रोग्रेशन की तरफ है, बढ़ने की तरफ है, वो आगे चल रहा है मामला। इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल नाउ। जो भी चीज़ें हो सकता है जिस पैटर्न से आपने पहले डिसाइड की हुई हो, आपने वॉक अवे का पहले से डिसाइड किया हुआ हो, तो आपको कोई पॉइंट, आपको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा होगा, कोई उन्वान नहीं मिल रहा होगा कि जिसकी बेसिस पर आप इतना बड़ा डिसीजन लें। लेकिन अब आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने विदाउट एनी मिस्टेक बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट किया है, और जब वो वेट नहीं आ रहा, उसका रिवॉर्ड सही टाइम पर आपको नहीं मिल रहा, और अगर कोई इस तरह से आ रहा है, तो यू हैव कंप्लीट राइट कि आप जो है वो इस पोजीशन में रहें। इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल नाउ। नंबर 2, 2 नंबर आप याद कर लीजिएगा, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। कल मैं एक बात नोटिस कर रही थी कि इसमें इतने सारे कार्ड्स हैं, लेकिन रेपिटेटिवली वही नंबर्स और वही मैसेजेस आते हैं, तो दैट मीन्स कि जिन चीज़ों पे आप या तो काम कर रहे हैं और जो इसमें गाइडेंस आती है, या तो स्टिल आपने अभी तक वो काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि कुछ नंबर्स और कुछ कार्ड्स वही रिपीटेटिवली आते हैं, जबकि इस डेक में अराउंड 72 से भी ज़्यादा कार्ड्स हैं। तो आप देख लीजिए कि आपकी देखें 111, बल्कि दो इसमें भी 2 आया है और इसमें भी 2 आया है। दोनों मैसेजेस लेने पड़ेंगे। एक तो 1111 यूनियन नंबर है। द यूनिवर्स इज अरेंजिंग पीपल एंड एक्सपीरियंसेस ऑन योर पाथ टू हेल्प यू सक्सीड एंड हेल्पिंग यू वेक अप टू हु यू ट्रूली आर। ये जो वॉक अवे की जो है वो एनर्जी है, और यहाँ पर जो आप चैरियट होते हुए बहुत तेज़ी से इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए तैयार कर रही है उन लोगों को और उन तजुर्बों को जो कि आपको आपके रास्ते पे चलने में हेल्प करेंगे, ताकि आप कामयाब रहें। और आपको हेल्प कर रही है कि आप जानते रहें कि आप एक्चुअली में क्या हैं। आई एम अवेकनिंग आपके ऊपर आगही हो रही है, और यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड आया भी है। देन नंबर 2, आई एम डिप्लोमेटिक। यू हैव ग्रेट टैलेंट फॉर फाइंडिंग सोल्यूशंस। योर intuitions and unbiased nature allow you to see all sides of any situation and advise others towards the most fair and beneficial outcome. आपको अगर कोई पर्सन आपके साथ इस सिचुएशन में आएगा, आप डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल कर सकते हैं। यानी आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि गेट आउट फ्रॉम द रूम। आप उसको तरीक़े से बोल देंगे कि शायद अब मैं हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, अभी थोड़ा मैं कामों में मसरूफ़ हूँ। तो इस तरीके से आप डिप्लोमेटिक वे में उसी पॉसिबल सिचुएशन को मज़ीद बेटर वे में अपनी तरीके से डील कर सकते हैं। तो ये आपके मैसेजेस हैं और ये आपकी रीडिंग है। तो आज की अफर्मेशन में डेफिनेटली आप जो डिसीजन ले रहे हैं, आप जिस फॉर्म में हैं, जिस स्टेट ऑफ माइंड में, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। आपने आज अपनी अफर्मेशन में यही बात याद रखनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम अवेकनिंग एंड आई एम डिप्लोमेटिक। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।